विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। नमस्कार, एबीपी गंगा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। दिल्ली में आज यूपी भाजपा की बड़ी बैठक होनी है। यूपी के चुनाव नतीजों को लेकर दिल्ली में अहम बैठक आज होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बैठक में शामिल होंगे। भाजपा के संगठन मंत्री सुनील बंसल भी बैठक में शामिल होंगे। जहां आज दिल्ली में भाजपा की बड़ी बैठक होनी है, तो वहीं कल नतीजों के बाद देर रात तक गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक का दौर भी लगातार जारी रहा। नतीजों के बाद यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष भी बैठक में मौजूद रहे। तो आज भी एक बड़ी बैठक होगी यूपी भाजपा की। दिल्ली में बैठक होनी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों को लेकर दिल्ली में बैठक होगी। वहीं कल अमित शाह के आवास पर बैठक का दौर भी कल लगातार जारी रहा। नतीजों के बाद यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष आज जो होने वाली बैठक है उसमें भी मौजूद रहने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में ही जीत का परचम लहराया है। उसके बाद दिल्ली में उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों को लेकर आज एक बड़ी बैठक होनी है। तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के इस बैठक में मौजूद रहेंगे। योगी आदित्यनाथ, यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। सुनील बंसल भी बैठक में शामिल होंगे। बड़ी बैठक आज होनी है। कल भी लगातार बैठकों का दौर जारी रहा। जब नतीजे सामने आ गए थे, गृह मंत्री के आवास पर लगातार बैठकें होती रही और उसके बाद आज भी एक बड़ी बैठक दिल्ली में होनी है। नतीजों के बाद यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष भी बैठक में मौजूद रहेंगे। योगी आदित्यनाथ भी होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बहुमत के साथ वो जादुई आंकड़ा छू चुकी है और आज एक बड़ी बैठक होनी है। अविनाश तिवारी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अविनाश, आज दिल्ली में बड़ी बैठक होनी है। बैठक को लेकर क्या जानकारी है? कौन कौन मौजूद रहेगा? कब ये बैठक होगी? जी देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रचंड जीत हासिल की है, उसके बाद दिल्ली में ये बैठक तो होनी है, लेकिन आज का समय निर्धारित नहीं हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पे हैं। आज और कल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों गुजरात के दौरे पर रहेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी गुजरात में ही रहेंगे। वहाँ पे संघ की एक बैठक होनी है, उसमें वो शिरकत करेंगे। और उसके साथ अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के दिल्ली आने का कार्यक्रम जरूर बन रहा है, लेकिन ये बैठक कल हो सकती है क्योंकि मुख्यमंत्री की जो तमाम सारे सुरक्षा अधिकारी, जो तमाम सारे मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसको कल के लिए रखा गया है। मुख्यमंत्री के तमाम सारे जो सुरक्षा अधिकारी है वो लखनऊ से रवाना हो रहे हैं दिल्ली के लिए आज। यानी कि जब मुख्यमंत्री दिल्ली आते हैं तो उनके जो सुरक्षा अधिकारी रहते हैं, उनके सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए जो भी लोग रहते हैं, वो एक दिन पहले दिल्ली पहुंचते हैं। तो उनके तमाम सारे सुरक्षा अधिकारी जरूर दिल्ली पहुंच रहे हैं आज देर शाम तक। यानी कि मुख्यमंत्री कल दोपहर में या फिर कल शाम में दिल्ली आ सकते हैं और उनकी ये बैठक हो सकती है क्योंकि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज और कल दिल्ली में नहीं है। तो लिहाजा अगर बात करें तो कल शाम तक सभी नेता दिल्ली लौटेंगे। तो उसके बाद कल देर शाम को ये बैठक हो सकती है। यानी कि जो बैठक होने की बात बताई जा रही है वो आज नहीं कल हो सकती है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो ये बैठक कल होगी क्योंकि मुख्यमंत्री के तमाम सारे जो सुरक्षा अधिकारी हैं, सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो लखनऊ से अभी रवाना हो रहे हैं, अभी लखनऊ से निकले भी नहीं है। और जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली आते हैं तो उनके सुरक्षा से जुड़े हुए जो तमाम सारे अधिकारी हैं वो एक दिन पहले दिल्ली पहुंचते हैं। आज देर शाम तक वो तमाम सारे अधिकारी दिल्ली पहुंचेंगे। और चूंकि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तीनों आज दिल्ली से बाहर के उनके दौरे लगे हुए हैं, तो जाहिर तौर से बात है कि ये मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो कल का होगा। और मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल भी अभी दिल्ली का नहीं आया हुआ है कि वो दिल्ली आ रहे हैं। जब भी मुख्यमंत्री अमूमन दिल्ली का दौरा करते हैं तो उनका प्रोटोकॉल जारी होता है कि वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, उनका क्या कार्यक्रम रहने वाला है, उसकी विस्तृत जानकारी रहती है। अनुभव भी लगातार हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। जीत के बाद राजधानी में कैसी तस्वीर है अनुभव? देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से बीजेपी ने अकेले 255 सीटों पर जीत हासिल की और सहयोगी अपना दल ने तो 12 सीटों पर जीत हासिल की। अगर निषाद पार्टी की बात करें तो तकरीबन 6 सीटों पर उसे जीत मिली है। तो कुल मिला के 273 सीटें बीजेपी ने जीती हैं और जो प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है उससे पहले देखिए मुख्यमंत्री भी जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी जाएंगे, इसके अलावा महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी जाएंगे।
ये सब लोग दिल्ली जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, जो भी विधायक हैं बीजेपी के जो जीते हैं उन सभी को लखनऊ बुलाया जाएगा और हो सकता है कि ये कल उन्हें बुलाया जाए, सभी को लखनऊ बुलाया जाएगा। तो विधायकों को एकदम अगर लखनऊ आना है और ऐसे में अगर आज ये जाएंगे वहाँ पर, अभी जैसा अविनाश बता रहे हैं वहाँ पर है नहीं, प्रधानमंत्री भी नहीं है, अमित शाह भी नहीं है, तो ऐसे में अब बैठक हो सकता है कि आज BL संतोष से मुलाकात हो सकती है। ये तो ज़रूर है कि मुख्यमंत्री को भी जाना है, साफ तौर पर उन्हें दिल्ली जाना है, इसके अलावा स्वतंत्र सिंह को भी जाना है। जो हमारी बात हुई इसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि हाँ दिल्ली जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी जीत मिली है और वहाँ कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरीके से मार्गदर्शन किया, जिस तरीके से सारी चीज़ों को किया, तो उसकी बड़ी भूमिका रही है और इसीलिए एक कच्चे में जाएंगे सभी लोग मिलने के लिए। लेकिन जब जाएंगे तो वहाँ मुलाकात होगी, बातचीत होगी। कल जिस तरीके से बैठक हुई है, क्योंकि अब सरकार का गठन होना है और बहुत सारे आप देखिए किस तरीके से जो विधायक जीत कर आए हैं या हम कहें कि जो मंत्री थे वो हार गए हैं। तो ऐसे में आप ये मानिए ये जो 18वीं विधानसभा होगी जिसका गठन होगा, यहाँ पूरी सरकार नई होगी, ज्यादातर नए चेहरे होंगे। बिल्कुल, उसको लेकर स्ट्रैटेजी भी तैयार करनी होगी अनुभव, और इसके लिए बैठकें भी लगातार होंगी, रणनीति भी तैयार की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुभव आपका भी और अविनाश आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 10 मार्च को आए यूपी उत्तराखंड के चुनाव नतीजों ने भाजपा ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। दोनों ही प्रदेशों में भाजपा ने दोबारा से जीत हासिल कर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यूपी में भाजपा ने प्रचंड बहुमत से लगातार दूसरी बार जीत हासिल कर जता दिया है कि विकास के आगे जातीय समेत दूसरे समीकरण काफी पीछे हैं। यूपी में काबा, आ रहे हैं बाबा। राम राज की करो तैयारी, राज तिलक की करो तैयारी, आ गए फिर भगवाधारी, योगी 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 योगी, आ गए फिर भगवाधारी, योगी 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 योगी। देश के सबसे बड़े सूबे की लड़ाई, साइकिल पर बुलडोजर की चढ़ाई। जो पिछले 3 दशकों में नहीं हुआ वो भाजपा ने कर दिखाया है। यूपी में फिर से जीत का परचम लहराकर साफ कर दिया है कि उसे चुनौती देने की हिम्मत अभी किसी के बस की बात नहीं। क्योंकि जो समाजवादी पार्टी भाजपा को सीधी टक्कर देने का दावा कर रही थी वो आधे रास्ते में ही पस्त हो गई। भाजपा की सीटें पिछली बार के मुकाबले कम तो हुई, लेकिन बहुमत के आंकड़े से बहुत ज्यादा हैं। आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना दल एस और निषाद राज पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत प्राप्त की है। इस प्रचंड बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। जब हम भ्रष्टाचार और बेईमानी से लड़ रहे थे तब ये लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे, सरकार के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे। और आज जनता जनार्दन ने अपने जनादेश के माध्यम से उन सबको एक बार फिर से सबक सिखा करके उनकी बोलती बंद करने का काम किया है। जनता जनार्दन ने जातिवाद, परिवारवाद,
वंशवाद की राजनीति को पूरी तरह तिलांजलि देते हुए 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ ये विजयश्री उपलब्ध कराई है। यूपी में मिली जीत से पूरा भाजपाई खेमा गदगद है। लखनऊ से लखीमपुर तक, आगरा से अयोध्या तक जश्न और जीत का उल्लास है। हम उनको लाएंगे दुनिया में फिर से, हम दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की थी नीतियां, उनको लेकर के, और योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर जैसे मेंटेन किया, और सभी लोगों ने भाजपा को एक तरफा वोट दिया है। अभी जो जैसा एग्जिट पोल में कहा जा रहा था, उससे तो कहीं आगे बहुमत मिल रहा है पूरी पार्टी। एग्जिट पोल अनुमान होता है और एग्जैक्ट रिजल्ट आज आया है, और लोगों ने भाजपा को जात धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके, अपने पार्टी लाइन को तोड़ करके सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया। माताओं बहनों का विशेष रूप से आशीर्वाद रहा है। देखो, खदेड़ दिया गया ना, जो खदेड़ा हो एक बात करती है, उनको खदेड़ ही दिया जाता। वो उत्तर प्रदेश की जनता को खदेड़ना चाहते थे, उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको खदेड़ दिया। संविधान बचाने की जो लोग बात करते थे, उनके मंच के ऊपर वो लोग होते थे जो कहते थे हम संविधान को मानते नहीं, हम शरीयत को मानते हैं। तो शरीयत को मानने वालों को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया, संविधान को मानने वाले के लिए रखा है। और उत्तर प्रदेश संविधान से चलेगा, कानून का राज होगा, अपराधियों को अपराध नहीं करने दिया जाएगा। मोदी योगी को स्वीकार किया, एक सक्षम नेतृत्व, ईमानदार नेतृत्व, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला नेतृत्व, और जो दलित शोषित वंचितों के लिए काम किया गया, पिछड़ों के लिए जो काम किया गया, इसका भी लाभ हम लोगों को जनता जनार्दन ने दिया है। भाजपा ने अपनी जीत के सारे मिथक तोड़ दिए हैं। कोई इसे पीएम मोदी का करिश्मा बता रहा है, तो कोई मोदी योगी की जोड़ी का कमाल बता रहा है। पांच वर्षों के कार्य पर उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता ने आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार लेकर वापस आ रही है। मोदी जी का और योगी जी का जादू चला है। हमने 2017 में देखा, 2019 में देखा, 2014 में देखा। सुनील बंसल जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, इस घर में बैठकर काम करते हैं, बहुत ही शालीन होकर काम करते हैं। कार्यकर्ताओं और नेताओं की आस्था उनके प्रति होती है और उनका प्यार उनके प्रति होता है। ये परिणाम उसी का नतीजा है। मैं मानता हूं कि मोदी जी का नेतृत्व और योगी जी की 5 साल की मेहनत और कार्यकर्ताओं ने जो वास्तव में ग्राउंड लेवल पर जाकर सारी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया, ये परिणाम उसी का एक दिखाई दे रहा है। भाजपा ने अपनी जीत से साफ कर दिया है कि यूपी में अभी किसी और के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। भाजपा के विजय रथ को न अखिलेश की सोशल इंजीनियरिंग भेद पाई, न एंटी इनकम्बेंसी काम आई। नतीजे बता रहे हैं कि सूबे में योगी सरकार के लिए जबरदस्त प्रो इनकम्बेंसी थी, जो 2019 में मोदी सरकार के लिए दिखी थी और अब योगी सरकार के लिए। अब जीत का जश्न भाजपा के समर्थक बुलडोजर के साथ मना रहे हैं। भाजपा की इस जीत के कई मायने हैं, क्योंकि जानकार इसे 24 से पहले का सेमीफाइनल मान रहे थे और अब इस लड़ाई को जीतकर 24 में होने वाली लड़ाई पर अपना दावा अभी से मजबूत कर दिया है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आपको बता दें, कल जीत के बाद लगातार बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में भी यूपी भाजपा की बड़ी बैठक होनी है। यूपी के चुनाव नतीजों को लेकर दिल्ली में बैठक होनी है। योगी आदित्यनाथ, यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बैठक में शामिल होंगे। भाजपा के संगठन मंत्री सुनील बंसल भी बैठक में शामिल होंगे। जहां दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक होनी है, तो वहीं कल नतीजों के बाद भी देर रात तक गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक का दौर जारी रहा। नतीजों के बाद यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष भी बैठक में मौजूद रहे थे। अब उसके बाद बैठक दिल्ली में एक और होनी है, उसमें
भारतीय जनता पार्टी के सभी दिग्गज मौजूद रहेंगे। नतीजों के बाद लगातार बैठकों का दौर भी अब शुरू हो गया है।